हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। एक को मानेंगे ए, जिसमें 3 into 3 का मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। सपोज़ इसकी वैल्यूज़ हैं 2 3 1 4 0 2 3 1 5। कुछ वैल्यूज़ हमने ले लिया। और दूसरा एरे है जिनकी वैल्यूज़ हैं 1 2 0 4 1 3 4 2 1। ये भी 3 into 3 का मैट्रिक्स है और इसे हमने सपोज कर लिया बी। ए ऑफ 3 3, जिसमें रो एंड कॉलम्स 3 3 हैं, बी ऑफ 3 3। अब इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो एरे मिलेगा या मैट्रिक्स मिलेगी वो भी 3 into 3 के फॉर्म में होगा, जिसे हम सी ऑफ 3 3 मान लेते हैं। ठीक है, हम जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स का। इसकी पहली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस इसकी पहली वैल्यू इसकी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस ये वैल्यू और इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब 2 into 1 2 प्लस 3 into 4 12 प्लस 1 into 4, यानी कि इस तरीके से पहली जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 12 + 2 14 + 4 18। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे तो कुछ ये वैल्यूज़ आपके सामने आएंगी 27 17 and 8। ये आपका 0 1 2 0 1 2, सिमिलरली 0 1 2, और ये भी 0 1 2 0 1 2। ठीक, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, हमें पता है हमने ये वैल्यूज़ कैसे निकाली हैं। ठीक, तो ये हमें प्रोग्राम के थ्रू बताना है। तो अगर इसे हम प्रोग्राम में लिखें तो कुछ फंक्शन हमारा, सबसे पहले हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन, अब कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। पहला एरे ए मैट्रिक्स बी सी तीनों को, तो इंट ए ऑफ 3 3 कॉमा बी ऑफ 3 3 कॉमा सी ऑफ 3 3। 3 ले लिया हमने, 2 की वैल्यूज़, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो सी में हम डाल देंगे। और लूप चलेगा क्योंकि रो एंड कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसके लिए आई एंड जे ले लिया हमने, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक, अब हमें सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर कराएंगे यूज़र के थ्रू। तो उसके लिए printf फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंटर द एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स ए। ठीक, अब अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो 3 3 रोज एंड कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हमें अगर स्टोर करनी है वैल्यूज़ तो लूप चलाना पड़ेगा। फॉर पहला रो के लिए 0 से लेकर 3 है तो 2 तक चलेगा, i > 2 i ++। इनर लूप जो होगा वो चलेगा कॉलम्स के लिए, वो भी 3 है, 3 कॉलम्स, तो j 0 से लेकर j > 2 j ++।
ठीक है। इसके बाद हमें वो वैल्यूज़ रीड करानी है, यूज़र से एंटर करानी है, तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन और %d %a ऑफ i j की पहले की वैल्यूज़ हमने स्टोर कर दी, पहले मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमने स्टोर करा ली। सेम एज दूसरे के लिए भी सेम लूप चलाएंगे। फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, फॉर j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस, और स्कैनफ करा लेंगे %v ऑफ i j सेमीकोलन। यहाँ तक हमने पहले मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ प्रिंट करानी है उसके लिए एक प्रिंटफ यूज़ कर लेते हैं। प्रिंटफ एंटर एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स B, एक लाइन जो हमने नहीं लिखी थी, ठीक। इसके बाद हमें C का कैलकुलेशन कराना है, उसके लिए भी लूप चलाएंगे। एक लूप चलेगा फॉर i इज़ इक्वल टू 0, सेम लूप चलेगा जो पहले चल रहा था, वही कॉपी करेंगे। दूसरा इनर लूप फॉर j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। और अब हमें कैलकुलेशन करानी है, तो उसके लिए इस इनर लूप में हम कैलकुलेशन कराएंगे। क्या कैलकुलेशन होगी? C ऑफ i j हमें निकालना होगा हर बार। उसकी वैल्यू जो होगी, अब ये वैल्यूज़ आनी चाहिए। इसके लिए ये वैल्यूज़ जो निकलेंगे उसके लिए एक हमने फार्मूला बना लिया। फार्मूला मीन्स कि जैसे वैल्यूज़ a ऑफ 0 0 का इंटू हम b ऑफ 0 0 से कर रहे हैं, प्लस a ऑफ 0 1 का इंटू हम b ऑफ 1 0 से कर रहे हैं, प्लस a ऑफ 0 2 का इंटू हम b ऑफ 2 0 से कर रहे हैं। वही हम यहाँ लिख रहे हैं। हमने उसके लिए लिख दिया a ऑफ i 0 का इंटू हम करेंगे b ऑफ 0 1 से 0 j से, यहाँ पे b में j यूज़ होगा और यहाँ पे i, प्लस a ऑफ i 1 इंटू b ऑफ 1 j प्लस a ऑफ i 2 इंटू b ऑफ 2 j। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हर बार i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे i सबसे पहले इनर लूप पे चलेंगे, तो i की वैल्यू 0 है तो 0, j की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी, तो i की वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 0 का इंटू करेंगे 0 0 से, फिर 0 1 का इंटू करेंगे 1 1 से, फिर 0 2 का इंटू करेंगे 2 2 से, फिर जब i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी 1 होगी तो 1 0 का इंटू करेंगे 0 0 से, फिर पहले 1 0 का इंटू करेंगे 0 0 से, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 0 1 हो जाएगा, फिर 2 1 का इंटू करेंगे हम 1 2 से, फिर 2 2 का इंटू करेंगे हम 2 2 से,
ठीक, तो इसलिए ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। बस ये फॉर्मूला हमने लिखा, इसी को हमें प्रिंट करा देना है। उसकी प्रिंट कराने के लिए भी एक लूप चलाया हमने, फॉर i इज इक्वल टू 0, सेम लूप, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, सेम फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद वाली लाइन, जस्ट इस लाइन के बाद हम क्या करा देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ %d c ऑफ i j, और लास्ट में एक प्रिंट /n यूज़ कर देंगे न्यू लाइन के लिए, और लास्ट में हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम बनेगा, इसका आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। थैंक यू।